जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ। हमारे ऐसे बहुत से साधक और बहुत से दर्शक व्हाट्सएप पर जो कि संपर्क कर रहे थे और मैं थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से जो कि पूजा पाठ करने के वजह से जो कि मैं आप लोगों को मंत्र नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का जो कि तंत्र काट वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा लोग करना था और मैं कुछ कामों में मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग अच्छे से जो कि मंत्रों को सबसे पहले आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि मंत्र जितना अच्छा आप लोग कंठस्थ रहेगा उतना ही जल्दी आप किसी भी शत्रु यानी आपके जो दुश्मन हैं उस व्यक्ति को जो कि आप अपने पीछे से जो कि उसको हटा सकते हो। और यह मंत्र आपका भी भूत प्रेत भी निवारण यह मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र को 2 तरीके से कार्य में लिया जा सकता है। और यह मंत्र देखो, एक तो पहली बात कि यह वैदिक मंत्र है और वैदिक मंत्रों को आपको सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर विधि विधान से अगर आप वैदिक मंत्रों को सिद्ध नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वह वैदिक मंत्र कार्य नहीं करते हैं। अगर कार्य नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर जो कि साइड इफ़ेक्ट होना चालू हो जाता है मंत्रों को, जिसकी वजह से आपको आपके ऊपर जितने भी जैसे जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है या अच्छी शक्तियाँ होती है वो बिगड़ना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से मंत्रों को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। हालांकि यह मंत्र है, आप 1 बार 2 बार 3 बार या 7 बार इस मंत्र को पढ़कर अगर किसी के ऊपर जो कि आप फूंक मार देते हो तो कैसा भी भूत प्रेत माने जो भी प्रतिबाधा से जिनको दिक्कत है वह समाप्त हो जाता है। तो लेकिन इस मंत्र का हानि भी है, एक बात इतना ध्यान में रखना, अगर आप अच्छे तरीके से मंत्र को जो कि आप कंठस्थ नहीं करते हैं या उसका जो वर्ड होता है उसको आप अच्छे तरीके से अगर नहीं बोल पाते हैं तो कहीं ना कहीं यह मंत्र आपको भी साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आप पहले जो मंत्र आपको दिखाई दे रहा है उस मंत्र को अच्छे से पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद अब इसको हम सिद्ध करने का तरीका बता देते हैं। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। आपको अगरबत्ती, गुलाब का फूल, अत्र ले लेना है और उसके बाद में जो है कि आपको लेना है और क्या नाम है इसको, जो धूप होता है आप धूप ले लीजिए, चौमुखा दीपक, थोड़ा सा चावल, कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी जो भूका होता है हल्दी ले लीजिए और दूध। आप लोग अगर दूध जानते होंगे, जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शक देख रहे हैं उनको पता होगा, पूजा पाठ में उनको बहुत ज़्यादा ही लेते हैं, जो कि दूध का जो कि प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और थोड़ा सा गाय का जो गोबर होता है जो उपली बोलते हैं, या अब गीला मिलेगा तो गीला ले लीजिएगा, अगर उपली मिल रहा है तो आप उपली ले लीजिएगा। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अमावस्या वाले दिन को इस मंत्र को वह सब सामग्री रख कर और अच्छे से जिस स्थान पर आप बैठते हैं यह सब सामग्री अच्छे से रख लीजिए। रखने के बाद चावल, हल्दी, कुमकुम को एक में थोड़ा सा मिला लीजिए। मिलाने के बाद फिर चौमुखा दीपक करिए, यानी उसको प्रज्वलित करिए, जलाइए उनको। फिर उसके बाद में आपको गुलाब का फूल जो कि उनको दीजिए और इत्र उनको जो कि अर्पण करिए। अर्पण करने के बाद थोड़ा बहुत अगर आपके पास मीठा है तो आप मीठा भी वहाँ पर चूँकि चढ़ा सकते हो, कोई भी मीठा चल सकता है उसमें। तो करने के बाद फिर उसके बाद में आपको अगरबत्ती, धूपबत्ती अब जला लीजिए। जलाने के बाद अब इस मंत्र को जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आपको 2 से 3 माला जो कि आपको जप करना है। जप करने के बाद आप वहीं पर सो जाइए। सुबह में उठिए, जितनी भी सामग्रियाँ हैं उसको किसी कुएं में या तालाब में या आप गंगा जी में जाकर जो कि उसको आप बहा दीजिए। वह सब सामग्री को आप बहा दीजिए, यानी विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद अब आपको इस मंत्र को करीबन 1.25 महीना तक जो है कि आपको प्रयोग में नहीं लेना है। जब आपका 1.25 महीना प्रयोग हो जाता है, समय जो कि अवधि पार हो जाता है, तो इस मंत्र को आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है यह आप जान लीजिए। जैसे मान के चलिए अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा की समस्याएं हैं तो उस व्यक्ति को आप अपने सामने बैठा लीजिए। बैठाने के बाद इस मंत्र को जो कि आप 7 बार पढ़कर उसके ऊपर जो कि फूंक मारिए, यानी झाड़ा लगाइए। जब उसके ऊपर झाड़ा लगाते हो
अगर बहुत ही भयानक अगर उसके ऊपर प्रेत बाधाएँ रहेगा, देखोगे उसके शरीर पर आकर जो कि बकरना चालू कर देगा, चिल्लाना चालू कर देगा, ठीक है, और आपसे जो कि सवाल जवाब करना चालू कर देगा। लेकिन आप लोग होशियार रहिएगा, क्योंकि अगर ख़तरनाक रहेगा तो आपके ऊपर जो कि तुरंत टूट पड़ेगा। और जो भी नए हैं उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको शत्रु को अगर अपने पीछे से हटाना है, ठीक है, तो इस मंत्र को एक पीपल के पत्ते पर, यानी जो पीपल का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते पर जो कि यह मंत्र को आप लिख लीजिए। लिखने के बाद उस शत्रु को जो कि नाम लिख लीजिए और उसी पीपल में जो कि कहीं पर खोज दीजिए और आकर एक माला का मंत्र जो कि आप जप कर लीजिए घर पर। जो कि देखोगे मैं बता रहा हूँ, कैसा भी शत्रु हो उसका विनाश हो जाएगा, वह आपके पीछे कभी जीवन में नहीं पड़ेगा और आप अपना जीवन आराम से जो कि व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि यह मंत्र आप अच्छे के लिए प्रयोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका बहुत ही लाभ होगा और जन कल्याण के लिए प्रयोग करिए। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली।